विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबा केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज चुके हैं और अब वक्त हो गया है कुछ ऐसी खबरों का जो ना आपने दिन भर कहीं देखी और ना ही आपने कहीं सुनी। हम आपको दिखाएंगे जरूर सारी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि सबसे पहले आई बनारस से। काशी विश्वनाथ का मंदिर सभी जानते हैं कि वो बहुत विश्वविख्यात है। दूर दूर से लोग भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए बनारस पहुंचते हैं, लेकिन आज चर्चा एक खास मेहमान की हो रही है। एक ऐसा खास मेहमान जिसकी मौजूदगी को लोग सुखद संयोग मान रहे हैं। आखिर कौन है वो खास मेहमान, आखिर क्यों उसकी चर्चा की जा रही है, देखिए। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि यहाँ भक्तों का अटूट विश्वास उन्हें खींच ले आता है। यहाँ आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे लोग शुभ संकेत मानते हैं। हाल ही एक ऐसा चमत्कार विश्वनाथ मंदिर से सामने आया जिसमें मंदिर परिसर में सफेद उल्लू दिखाई दिया। मंदिर के शिखर पर लगातार तीसरे दिन सफेद उल्लू दिखाई दिया। लगभग 10 बजे शयन आरती में शामिल होते दिखा, जिससे भक्त महादेव का नेमी भक्त बता रहे हैं। विद्वानों का कहना है कि सफेद उल्लू दिखना शुभ प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता और पुराणों में उल्लू को शुभ माना गया। उल्लू को देवी लक्ष्मी का वाहन भी कहा गया है। काशी में बाबा के भक्तों ने चर्चाएं शुरू कर दी हैं कि जरूर ये कोई दैवीय चमत्कार है। कह रहे हैं कि दरअसल उल्लू की मौजूदगी ये सौभाग्य का आगमन है और यही वजह है कि लोग उल्लू को देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं मॉनसून की। गंगा में उफान की वजह से इंसानों का घर तो डूबा ही है, साथ ही जंगली जीव भी यहाँ पे खासे परेशान हो रहे हैं। कभी नदी से बाहर निकल जाते हैं, यहाँ पे जो मगरमच्छ होता है वो घूम रहा होता है, तो कभी तेंदुए और बाघ की दहशत से आसपास के इलाके के लोग दहशत में हैं। यूपी के मिर्जापुर में 15 फीट का अजगर पहुंच गया, जिसको देखते ही लोगों में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको भी दिखाते हैं। चीन थाना इलाके की श्रीपट्टी गांव में देर रात विशालकाय अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। बीती रात मेवालाल प्रजापति के घर के बाहर करीब 15 फीट लंबा अजगर देखा गया। बताया जा रहा है कि अजगर घर में घुसने की फिराक में था। अजगर को देखकर परिजन शोर मचाने लगे, जिसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। 15 फीट लंबे अजगर को देखकर अफरा तफरी मची। आनन फानन में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर वन विभाग को बुलवाया। रेस्क्यू के दौरान अचानक अजगर के हमले से एक वन कर्मचारी जख्मी हो गया। वन दरोगा मनोज कुमार ने बताया कि गंगा में बाढ़ आने के कारण अजगर कहीं पानी में बहकर आ गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। तो मानसून ने सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं की भी परेशानी यहां पर बढ़ा दी है। खबर राजस्थान से सामने आई है, जहां पर जोधपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हाई टेंशन तार गिरने के बाद जोरदार धमाका हुआ और करंट फैल गया। हादसे का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हो गया और इस हादसे में कई लोग झुलस भी गए हैं। ये बड़ा हादसा जो तस्वीरें हैं परेशान करने वाली है, आपको भी दिखाते हैं। जोधपुर में शास्त्री नगर थाना इलाके के पास स्थित मिल्कमैन कॉलोनी में हादसा हुआ। 11 केवी के हाई टेंशन लाइन का तार अचानक टूटकर सड़क पर जा गिरा। तार गिरते ही इलाके में जोरदार धमाका हुआ, चिंगारियां उठी। अचानक फैले करंट से अफरा तफरी मची, लोग भागने लगे। तार गिरते ही चारों ओर धुआं और आग जैसी स्थिति बन गई। कई घरों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद हो गए। हादसे में 5 लोग झुलसकर जख्मी हुए। घायलों में कुछ राहगीर और आसपास मौजूद लोग थे। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती किया, जहां 2 की हालत गंभीर है। सूचना मिलते ही बिजली विभाग और पुलिस की टीम मौके पर गई। करंट फैलने की आशंका को देखते हुए इलाके की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। यहाँ आग लगने के साथ साथ जोरदार धमाका भी हुआ, जिसके चलते पूरे इलाके में दहशत फैल गई और लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ये हो क्या रहा है। फिर बाद में पता चला कि करंट फैल गया है, इसके चलते यहाँ पे आसपास के इलाकों में आग लग गई है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं एक बड़े हादसे की। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे टोल प्लाजा पे सेना के सम्मान का अनोखा मामला सामने आया है।
यहाँ से गुजरने वाले जो सैन्य वाहन हैं जो गुजरते हैं वहां से, उनको कर्मचारी सलामी दे रही हैं। आपको याद होगा बीते दिनों क्या हुआ था, जब टोल प्लाजा पे एक सेना के जवान के साथ मारपीट की गई थी। लेकिन मारपीट के बाद अब इलाके के लोगों ने जिस तरीके से नारेबाजी की प्रदर्शन किया, अब हालात ये हो गए हैं कि जो सैन्य कर्मी वहां से गुजर रहे हैं उन्हें सलामी दी जा रही है। आपको दिखाते हैं। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस स्थित काशी टोल प्लाजा पर सेना के सम्मान का अनोखा नजारा देखा गया। सुरूरपुर में भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान कपिल के साथ मारपीट और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई का असर अब मेरठ के दूसरे टोल प्लाजाओं पर साफ दिखने लगा। काशी टोल प्लाजा पर सेना के सम्मान का अनोखा नजारा देखा गया। यहां से गुजरने वाले सैन्य वाहनों को कर्मचारियों ने सलामी दी। मेरठ में टोल प्लाजा पर जवान के साथ हुई मारपीट की घटना को गंभीरता से लेते हुए NHAI ने संबंधित टोल कंपनी पर कार्रवाई की है। इसके बाद दूसरे टोल प्लाजा संचालकों ने भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। तो सेना के जवान के साथ जिस तरीके से मारपीट की गई थी, भद्रता की गई थी, इलाके के लोग काफी नाराज थे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। यहाँ पर सेना के सम्मान में उन्हें सलामी दी जा रही है। अब बात करते हैं रील के सनक की। रील बनाना रीवा के एक शख्स पर भारी पड़ गया, क्योंकि वो रील यहाँ वहां नहीं बल्कि थाने के सामने बना रहा था। और यही वजह है कि शख्स ने जब रील डाली तो वायरल हो गई। इसके बाद पुलिस ने इस रील का संज्ञान लिया और युवक की हेकड़ी निकाली। इसके बाद उससे माफी भी मंगवाई। दिखाते हैं। पुलिस सबकी बाप होती है और पुलिस से कोई नहीं लड़ सकता। जय हिंद, जय भारत। रीवा में पुलिस थाने के सामने रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना एक युवक को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने की सनक में धौंस दिखाते हुए युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसने हाथ पैर जोड़कर पुलिस से माफी मांगी और भविष्य में ऐसे कंटेंट न बनाने का वादा भी किया। रील में युवक थाने के अंदर आपत्तिजनक डायलॉग बोलते हुए दिख रहा था, कानून व्यवस्था और पुलिस का मजाक उड़ा रहा था। रील तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही थी और समाज में गलत संदेश दे रही थी। इसी वजह से मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद रीलबाज अजय त्रिपाठी ने अपने किए पर पछतावा जताया और माफी मांगी। उसने कहा कि पुलिस से कोई लड़ नहीं सकता। कोई नहीं लड़। इस घटना से रीलबाजों को साफ सबक मिला है कि कानून तोड़ने वालों को सोशल मीडिया पर भी बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रील बनाते हैं या रील के शौकीन है तो जरा सावधान हो जाइए, अपने आसपास देखिए, इसके बाद रील का शौक पूरा करिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। जिम में लोग अक्सर वर्कआउट करने के लिए जाते, एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, लेकिन यूपी के बदायूं में जिम के बाहर जमकर लात घूंसे चले। दो गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और वो मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ पे आपस में लाठी डंडों से मारपीट होने लगी और अब ये वीडियो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको भी दिखाते हैं। बदायूं के बिसौली में एक जिम सेंटर के बाहर जमकर मारपीट हुई और लाठी डंडे चले। जिम एक्सरसाइज करने के दौरान दो गुटों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों ने अपने अपने गुर्गे बुला लिए, जिसके बाद हाथ में डंडा लिए कई लोग जिम के बाहर पहुंचते हैं। पहले तो दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई हुई, फिर लाठी डंडों से मारपीट शुरू हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि दो लड़कों ने एक युवक को नाली में गिरा दिया, वही दो लोग उस पर डंडे बरसा रहे थे। बीच सड़क पर करीब 20 मिनट तक बवाल कटता रहा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। समझौता होने के बाद दोनों पक्ष शांत हो गए। हालांकि दिन दहाड़े सरेराह आतंक फैलाने वालों के खिलाफ कोई एक्शन न लेने से स्थानीय लोग पुलिस की कार्रवाई से नाराज हैं। तो कुछ लोग जिम के भीतर पसीना बहाते हैं। यहाँ पे दो गुट आपस में ऐसे भिड़े कि जिम के बाहर ही पसीना निकलने लगा, मारपीट हो गई यहाँ पे। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात यहाँ पर करते हैं अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है किसी और जगह से। दरअसल देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो मानसून का जो हम विकराल रूप देख रहे हैं वो यहाँ पे लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। गाँव के गाँव डूब चुके हैं, नदियां उफान पर है, पहाड़ से लेकर मैदान तक हालात खराब हो गए हैं। तस्वीरें सामने आई नैनीताल से, जहां एक बुजुर्ग महिला को लोग कंधे पर बिठाकर नदी पार करवाने को मजबूर हो गए, क्योंकि कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। देखिए, नैनीताल से आई ये तस्वीर आपकी रूह कपा देगी। नदी का रौद्र रूप और उसको पार करते हुए बेबस लोग, क्योंकि नदी पर पुल नहीं है,
सहारा है तो बस दो पैरों का, जो कभी नदी के तेज बहाव में फिसलकर जान ले सकता है, लेकिन मजबूरी भी ऐसी है कि बुजुर्ग महिला को कंधे पर बैठाकर उफनती नदी पार करवाई जा रही है। भारी बारिश की वजह से नदी नालों को पार करने के लिए बने पुल या तो टूट गए हैं या फिर मानसून की भेंट चढ़ गए हैं, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। घटना तब हुई जब बारिश के कारण नदी का जल स्तर बढ़ गया था और विजयपुर गांव का बाहरी इलाकों से संपर्क कट गया। ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है और इसी तरह से बुजुर्ग महिला को भी कंधे पर उठाकर ले जाया जा रहा है। नदी का जल स्तर बढ़ने से गाँव वालों को भी भारी मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं। नैनीताल के जिस जगह से वीडियो सामने आया है, वहां पर नदी में कोई पुल नहीं है जिससे नदी पार की जा सके। यही वजह है कि बुजुर्ग महिला के साथ बाकी लोग भी अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मजबूरी चाहे जो ना करा दे। हालांकि ये हाल सिर्फ भारत में ही नहीं है, पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हर बदलते दिन के साथ, बीतते दिन के साथ पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ को लेकर तबाही का जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है। हर बात पर परमाणु बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान में अब हर ओर चीख पुकार मची है और लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां भागते दिखाई दे रहे हैं। आपको भी दिखाते हैं। गुरु मंदिर जंक्शन। पाकिस्तान के हालात इस वक्त भयावह हैं। गली मोहल्ले नदियों में तब्दील हो चुके हैं। पानी हर तरफ हाहाकार मचा रहा है। तस्वीरों में दिख रहा है कि लोग अपने घरों से भागते नजर आए। सड़कें पूरी तरह लबालब हैं। कई इलाकों में बाढ़ ने इंसानों और जानवरों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। जो पाकिस्तान कल तक भारत की गीदड़ भपकियां दे रहा था, अब वही पाकिस्तान सैलाब पर आंसू बहा रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ बारिश का कहर ऐसा बरपा कि कई शहर जलमग्न हो गए। अचानक आई बाढ़ से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग बेघर हो गए और चारों तरफ प्रलय की तबाही के निशान हैं। कुदरत की सबसे ज्यादा मार पड़ी है कराची और खैबर पख्तूनख्वा में, जहां कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं तो कई लापता हैं। हजारों एकड़ में फैली फसलें तबाह हो चुकी हैं। हजारों लोगों के पास न तो घर है न रोजगार के साधन। कंगाल पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक का कहर जोरदार देखा गया है। तो मानसून में चंद दिनों की बारिश ने पाकिस्तान का हाल बेहाल कर दिया और ये वही पाकिस्तान है जिसके पास खाने के लिए दाने नहीं है और बात करते हैं बात पे एटमी धमकी की। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी के सारनाथ में दिन दहाड़े गोली कांड से पूरा इलाका दहल उठा। बाइक सवार बदमाशों ने करोड़पति कारोबारी पर गोलियों की बौछार कर दी और मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पूरी घटना वहां मौजूद कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं दूसरी ओर पुलिस की ओर से जांच और कार्रवाई की बात कही जा रही है। वाराणसी के सारनाथ थाना इलाके में एक सनसनीखेज वारदात हुई। 54 साल के कारोबारी महेंद्र गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महेंद्र घर से बुद्धा सिटी स्थित अपने ऑफिस जा रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने उनकी बाइक को रोककर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। दिन दहाड़े गोलीकांड की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा गोली चलाने वाले 3 शख्स मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे, जिसमें से बाइक चला रहे शख्स ने हेलमेट लगा रखा था। वहीं पीछे बैठे 2 बदमाश नकाबपोश थे। बदमाशों ने 3 गोलियां चलाई। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा कि गोली चलाने वाले 3 शख्स मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। बदमाशों ने महेंद्र पर दूसरी गर्दन में और तीसरी बाइक में जाकर लगी। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा। कारोबारी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बदमाशों ने कारोबारी को 3 गोलियां मारी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के बाद वाराणसी पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए 5 टीम का गठन कर दिया है। तो महादेव की नगरी काशी में जिस तरीके से दिन दहाड़े फायरिंग की गई, इसके बाद पूरे इलाके के लोग सन्न हैं। हालांकि जो बदमाश सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं, उनकी धरपकड़ पुलिस की ओर से तेज कर दी गई है। और अब यूपी के बाद बात करते हैं बिहार की। बिहार के पटना में मुख्यमंत्री नीतीश के सामने मदरसा शिक्षकों ने जमकर हंगामा काटा। नीतीश के सामने पर्चे लहराए गए और नारेबाजी की गई। ये पूरा बवाल हुआ बकाया वेतन को लेकर। मांग ये थी कि नीतीश बाबू ने कहा था कि भाई हम जो ऐलान किया गया था उनकी ओर से वेतन जारी करने का किया गया था, लेकिन अब तक उनकी ओर से किया गया ये वादा पूरा नहीं हुआ। लिहाजा नाराज शिक्षकों ने जमकर हंगामा किया। तस्वीरें सामने आई हैं, आपके सामने रखते हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने हंगामा करते दिख रहे ये लोग मदरसा शिक्षक हैं। घटना पटना के बापू सभागार की है। सीएम नीतीश कुमार यहां अल्पसंख्यकों से संवाद करने और अपनी सरकार के कार्यों से अवगत कराने पहुंचे। इसी दौरान मदरसा शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। शिक्षकों का हंगामा पेंडिंग वेतन को लेकर था। मांग थी कि सीएम नीतीश उसी वक्त उनका पेंडिंग वेतन जारी कर दे। नीतीश कुमार मदरसा बोर्ड के समी वर्षगांठ के लिए पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग थे। मदरसा टीचर्स इस बात से नाराज थे कि नीतीश सरकार ने जो वादे किए उसे पूरा नहीं किया गया। अब इस बवाल के बाद नीतीश बाबू का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी कहीं भारी न पड़ जाए। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया कि जो तमाम शिकायतें सामने आ रही है उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई कब होगी ये सिर्फ नीतीश सरकार ही जानती है। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो आपको परेशान कर देगी। उधारी के पैसे न चुकाने पर मारपीट की खबरें अक्सर आती हैं, आपने भी देखी होंगी। लेकिन झांसी से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पे उधारी लाखों की नहीं थी, मात्र 400 रुपए की थी और इस महज 400 रुपए के लिए पत्नी पति समेत बच्चे के साथ जमकर मारपीट की गई। झांसी के टंडन कंपाउंड में उधारी के 400 रुपए न देने पर पति और पत्नी की जमकर पिटाई कर दी गई। पति पत्नी और उसके बेटे के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के टंडन कंपाउंड में एक मारपीट का वीडियो सामने आया, जिसमें पति पत्नी और उसके बेटे को बेरहमी से पीटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि उधारी के 400 रुपए को लेकर विवाद हुआ था, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दूसरे पक्ष के लोग पति पत्नी और उसके बेटे को लात घूंसों से पीट रहे हैं। मारपीट की ये वारदात यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने की मांग की है। जरा सोचिए कि 400 रुपए में आखिर आजकल क्या आता है, लेकिन 400 रुपए के लिए, महज 400 रुपए के लिए पति पत्नी के साथ मासूम बच्चे के साथ भी मारपीट की गई। ये वाकई में बहुत असंवेदनशील है। अब खबर यूपी के लखीमपुर से सामने आई है, जहां पे ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने मामले की सूचना मिलने के बाद अपनी ओर से जांच शुरू कर दी है, लेकिन आखिर मामला इतना बढ़ कैसे गया, विवाद सामने कहां से आया, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। मामूली कहासुनी और उसके बाद बीच चौराहे पर ड्राइवर की पिटाई। खबर यूपी के लखीमपुर जिले से है। लखीमपुर के लालपुर चौराहे पर दबंगों द्वारा एक ट्रक ड्राइवर को लाठी डंडों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद तहरीर लेते हुए आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और घायल व्यक्ति का मेडिकल करवाया जा रहा है। जनपद के फरदान थाना क्षेत्र के लालपुर बैरियर पर इंडियन पेट्रोल पंप के पास का मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि लालपुर चौराहे पर दो ट्रक चालकों के बीच विवाद हो गया। एक ट्रक गोला से लोड होकर जा रहा था। इसी बात को लेकर दूसरे वाहन चालक ने लालपुर स्टेडियम के पास ट्रक को रोक लिया। दोनों चालकों के बीच पहले जमकर कहासुनी हुई, फिर एक चालक ने दूसरे के डंडों से पिटाई कर दी। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना में एक चालक घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को मेडिकल के लिए भेज दिया गया। कोतवाली प्रभारी हिम्मत राय ने बताया कि आरोपी उपेंद्र कुमार पाठक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। अब इलाके के लोग इससे पैसों की लेन देन का मामला बता रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई रंजिश पुरानी है। हालांकि चाहे जो भी हो, अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, आरोपी से पूछताछ कर रही है। बढ़ते खबरों में आगे, भारत ही नहीं दुनिया भर के कई देश इस समय भीषण बाढ़ और बारिश की चपेट में जूझ रही हैं। मैक्सिको में हालात इतने खराब हो गए हैं कि सड़कों पर कई फीट पानी बह रहा है। गाड़ियां खिलौने की तरह पानी में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं और हजारों लोग ऐसे हैं जो पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। मैक्सिको में एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। इस बार इतनी भयानक बाढ़ आई कि कारें पानी में तैरती नजर आईं।
सड़कें गायब हो चुकी हैं और बाढ़ का पानी दुकानों और घरों में घुस गया। 1, 2, 3, 4, 5 गिनते जाइए, क्योंकि गिनती खत्म नहीं होगी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि शहर पर आसमानी स्ट्राइक का कहर कितना खौफनाक है। पानी का बहाव जिस ओर जा रहा है, गाड़ियां भी तिनकों की तरह उसी ओर डूब रही हैं। ग्वालडेहरा में प्रकृति बारिश के रूप में कहर बरपा रही है और शहर में अब हालात चिंताजनक हैं। मैक्सिको में बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। न्यू मैक्सिको में हालात ज्यादा खराब हैं। 1 महीने में तीसरी बार लोग भारी बारिश और बाढ़ का सामना कर रहे हैं। बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है तो वही खबर स्पेन से है, जहां पर आग के चलते लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। स्पेन के जंगलों में लगी भयंकर आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। आग की ऊंची ऊंची लपटें मानो सब कुछ जलाकर खाक कर देने को बेचैन है और यही वजह है कि कई दिन बीत जाने के बावजूद भी आग की लपटें दिन पर दिन और बढ़ती चली जा रही है। स्पेन के जंगल की आग ने हाहाकार मचा दिया। हालात इतने खराब हैं कि स्पेन के प्रधानमंत्री को नागरिक सुरक्षा आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। कैसरेस, गैलिसिया और कैस्टिलिया लियोन जैसे इलाके आग की चपेट में हैं। 2025 में अब तक स्पेन में 3.82 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जंगल खाक हो चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि इसमें से 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सिर्फ पिछले 2 हफ्तों में जल गई। यानी आग की रफ्तार कितनी तेज है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इस महीने आग की वजह से 4 लोगों की जान गई। इस साल दक्षिणी यूरोप के कई जंगल गर्मी में भीषण आग की चपेट में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित स्पेन है। सरकार और फायर फाइटर्स दिन रात आग बुझाने में जुटे हैं, लेकिन राहत मिलती दिखाई नहीं दी। स्पेन की सरकार ने आग से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। आग कितनी भयानक है ये आप खुद तस्वीरों में साफ साफ देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं स्पेन के बाद फ्लोरिडा की, जहां देखते ही देखते सूखी झाड़ियों में आग लग गई और आग पर काबू करना इतना मुश्किल साबित हुआ और कई एकड़ जमीनें जलकर खाक हो गई। यानी कि यहां पर भी आग का भरपूर तांडव देखने को मिला। आपको भी दिखाते हैं। एवरग्लेड्स में लगी 2 बेकाबू जंगली आग का धुआं पूरे दक्षिण फ्लोरिडा में फैल गया है। पश्चिमी बोडवोर्ड काउंटी और फोर्ट लॉडरडेल के कुछ हिस्सों में आसमान में धुआं छा गया है। विजिबिलिटी ना के बराबर है। स्थानीय लोगों को सुबह जलती हुई पेड़ पौधों की गंध और काले धुएं की चादर के बीच जागना पड़ता है। फ्लोरिडा वन सेवा के मुताबिक राज्य की सबसे बड़ी आग 1600 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र को जला चुकी है और इसी तरीके से बेकाबू है। सबसे पहले माइल मरकर 39 के पास एलिगेटर एली के पास लगी आग पर फायर ब्रिगेड की नजर गई। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में धुएं के घने गुब्बार हवा में उठते दिखाई दिए। भीषण आग की वजह से सड़कों पर गाड़ी चलाना खतरनाक साबित हुआ। 2 झाड़ियों में लगी आग से लगभग 19,200 एकड़ जमीन जल गई। स्थानीय लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। तो समय दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर बाढ़ से हाहाकार मचा है, तो कई देश ऐसे भी हैं जो आग के तांडव से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हाजिर है कुछ और खबरें ऐसी। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अस्पताल में जुट गई है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पति की सनक। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आइए फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर सामने आई है जापान से। जापान के ओकिनावा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब समुद्री तट पर अमेरिकी जहाज पर आग लग गई। और आग भी कोई ऐसी वैसी मामूली नहीं, बल्कि 12 घंटों तक लगातार जलती रही और इसी वजह से आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। जापान के ओकिनावा तट के पास अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत में लगभग 12 घंटे तक आग लगी रही। इस घटना के दौरान 2 नाविकों को मामूली चोटें आईं। 25,000 टन वजनी जहाज में स्थानीय समय अनुसार शाम लगभग 4 बजे आग लग गई, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया जा सका। 684 फुट लंबे इस जहाज में आग लगभग 12 घंटे तक लगी रही। अब यूएसएस न्यू ऑरिनेल ओकिनावा में व्हाइट हाउस बीच नेवल फैसिलिटी के पास में पानी था। जहाज पर मौजूद नाविकों को यूएसएस सैन डिएगो के चालक दल से आग बुझाने में जापान के ओकिनावा तट के पास अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत में लगभग 12 घंटे तक आग लगी रही। इस घटना के दौरान 2 नाविकों को मामूली चोटें आईं। 25,000 टन वजनी जहाज में स्थानीय समय अनुसार शाम लगभग 4 बजे आग लग गई, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया जा सका। 684 फुट लंबे इस जहाज में आग लगभग 12 घंटे तक लगी रही। अब यूएसएस न्यू ऑरिनेल तो 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल कर लिया गया। फिलहाल जो दहशत वहां पे फैल रही थी, लोगों को फिलहाल ये कहा गया कि आग बुझ चुकी है, परेशान न हो। और अब बात करते हैं भोपाल की। भोपाल में हिंदू लड़कियों को नशे के जाल में फंसाकर
धर्मांतरण करवाने वाले मछली गैंग के खिलाफ एमपी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। आज भोपाल में पीला पंजा गरजा है और जो अपराधी थे उनके करोड़ों की संपत्ति को मिट्टी में मिला दिया गया। तस्वीरें सामने आई है बुलडोजर एक्शन की, आपको भी दिखाते हैं। ड्रग तस्करी के आरोप और फिर रेप केस, इसके साथ ही भोपाल के मछली साम्राज्य के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। महज 23 दिन में मोहन यादव सरकार ने मछली परिवार के 7 बड़े ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन लेकर उन्हें जमींदोज कर दिया। ये सभी सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए बनवाए गए थे। अवैध साम्राज्य पर पीला पंजा जमकर गरजा। काली कमाई से बनी इस कोठी की एक एक ईंट को बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। ड्रग्स के जरिए हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाने वाले गैंग पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। दर्जनों एसी से लैस इस बिल्डिंग में रसूखदारों की आवभगत होती थी। ड्रग जहाद का मास्टरमाइंड शरीक मछली है और अब सलाखों के पीछे है। मछली परिवार की 7वीं प्रॉपर्टी यानी कि 1 एकड़ में बनी हवेली ध्वस्त कर दी गई। 30 जुलाई को करीब 200 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई हुई थी, तो आज 25 करोड़ की कोठी को गिराया गया। अब तक 225 करोड़ की संपत्ति जो कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाई गई थी, उसे मिट्टी में मिला दिया गया है। ये गैंग पहले लड़कियों को नशे का आदी बनाता और जब लड़कियां मजबूर हो जाती तो उन्हें ब्लैकमेल करके धर्मांतरण की दलदल में धकेल देता। लेकिन अब भोपाल सरकार की ओर से, एमपी सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के सांबा में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां श्रद्धालुओं से भरी बस टायर फटने के बाद गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के सांबा में माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर जा रहे तीर्थयात्रियों से भरी एक बस हाईवे से फिसलकर खाई में गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 40 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और तुरंत राहत बचाव का काम शुरू किया गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब यूपी से आ रहे तीर्थयात्रियों से भरी बस का टायर अचानक फट गया। टायर फटने के बाद बस का बैलेंस बिगड़ गया और बस जम्मू पठानकोट हाईवे पर एक छोटे पुल के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। जानकारी मिलते ही पुलिस, स्थानीय प्रशासन और एम्बुलेंस दल मौके पर पहुंचे और कई घंटों तक राहत बचाव काम चला। घायलों को तुरंत सांबा जिला हॉस्पिटल ले जाया गया। 7 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को विजयपुर स्थित एम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के नासिक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भारी बारिश की वजह से एक इमारत भरभराकर ढह गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन इस हमले के बाद, इस हादसे के बाद पूरे इलाके में जर्जर मकानों को लेकर के दहशत फैल गई है। महाराष्ट्र में इमारत ढहने से बड़ा हादसा हो गया। नासिक के त्रियंबक पुलिस चौकी के पीछे एक इमारत अचानक ढह गई। भरभराकर इमारत ढहने से 6 से 7 लोग मलबे के नीचे दब गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हादसे के तुरंत बाद अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। रात होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें भी सामने आई। इमारत का मलबा हटाने का काम किया रहा है। इस हादसे में 6 से 7 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज नासिक के जिला अस्पताल में चल रहा है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण जलभराव हो गया है। पानी नदी में छोड़ना पड़ा है और जगह जगह जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। भारी बारिश लोगों की जान पर भी आफत बनकर लगातार बरस रही है। और यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कल फिर से हाजिर होंगे कुछ ऐसी खबरों के साथ। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। शुभ रात्रि। ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं।